हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम अपनी इस वीडियो में चित्रलेखन के बारे में पढ़ेंगे। चित्रलेखन से संबंधित एक प्रश्न इस बार सीबीएसई ने कक्षा छठी, सातवीं और आठवीं के हिंदी के प्रश्न पत्र में शामिल किया है, जो 5 नंबर का होगा। अब चित्रलेखन को हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, चित्रलेखन होता क्या है और कैसे इनसे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, तो वो हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चित्रलेखन है क्या। देखिए, भगवान ने हर एक इंसान को जो है अपनी एक सोचने की शक्ति दी है, अपनी कल्पना शक्ति दी है। व्यक्ति किस तरह से किस चीज़ के बारे में सोचता है, तो इसमें क्या है कि कोई चित्र आपके सामने रहेगा और उस चित्र को देख करके आपके मन में जो भी भाव आते हैं, वो भावों को आप लिखेंगे। तो चित्र को देख करके जो भाव आपके मन में जागृत हुए, उनमें अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग किया और उनको लिख दिया। तो यही जो काम है, ये चित्रलेखन है, क्योंकि चित्रलेखन दो शब्दों से मिलकर के बना, चित्र और लेखन। तो चित्र को देख करके लिखना। अब देखिए, जो वो चित्र है वो कैसा हो सकता है, तो वो चित्र किसी घटना से संबंधित हो सकता है। कोई उसमें ऐसी कोई घटना घटित हुई हो, वो दर्शाई गई हो, या कोई एक पूर्ण स्थिति हो सकती है, कोई काम पूरा हो गया हो, कोई इस तरह का कोई वो है, या कोई व्यक्ति विशेष से संबंधित चीज़ हो सकती है, या प्रकृति से संबंधित कोई चीज़ होती हो सकती है। तो ये चित्र के माध्यम से आपको पता चलेगा। अब बात आती है कि चित्र लेखन को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो वो बातें कौन कौन सी विशेषताएं हैं चित्रलेखन करते समय, वो तो उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो विशेषताओं की हम बात करते हैं, तो कैसा होना चाहिए। देखिए, पहले आपने क्या करना है, चित्र को आपने बारीकी से देखना है। जो आपके सामने दृश्य चित्र दिया गया है, तो उसको आप देखिए। एक बार समझ में नहीं आया, फिर देखिए उसके अंदर, ठीक है। फिर उसके अंदर जो आपको मुख्य बातें नज़र आ रही है, उसको आप लिख लीजिए। मुख्य आपने चित्र को अच्छी तरह से देखा, मुख्य बातें लिख ली। तो मुख्य बातें लिख ली, अब उनमें जो आप वर्णन करेंगे, तो अपनी कल्पना शक्ति का भी प्रयोग करना है। उसको कितनी अच्छे तरीके से आप व्यक्त कर पाते हैं, तो ये उसमें रंग भरना है उस बात में। उसके बाद जो आप व्यक्ति देखेंगे उसमें, तो उनके हाव भाव देखना है। जो व्यक्ति नज़र आ रहे हैं, तो उनकी चारित्रिक विशेषताएं क्या है, कैसा हाव भाव नज़र आ रहा है, वो दुखी ये नज़र आ रहे हैं या सुखी है, वो आशा निराशा का कैसा भाव उनके अंदर है वो। उसके बाद अगर वो चित्र किसी चर्चित व्यक्ति से, किसी महापुरुष से संबंधित है, तो उस व्यक्ति के गुण हमें पता होने चाहिए, उसके विचार पता होने चाहिए, उसके भाव सारे हमें पता होने चाहिए, तो उनसे संबंधित हम बातें लिख सकते हैं। फिर अगर प्राकृतिक दृश्य से संबंधित है, तो भाई कल्पनाओं का कितना ही आप प्रयोग कर सकते हैं प्राकृतिक दृश्य में। सबसे ज़्यादा कल्पना शक्ति का प्रयोग ही प्राकृतिक दृश्यों में होता है। इसके बाद आप जो भाव व्यक्त कर रहे हैं, तो उनमें जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो आपकी भाषा जो है वो अच्छी होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए, सराहनीय होनी चाहिए, कि लोग उसको देख करके गए, भाई वाह, क्या भाषा का प्रयोग किया गया। इसके बाद जब आप लिख रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, तो मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग अगर आप करते हैं, तो भाषा आपकी और ज़्यादा सुंदर बन जाती है। फिर वाक्य की जो रचना आप करते हैं, तो उस रचना पे आपने पूरा ध्यान रखना है। वाक्य के अंदर अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, पूरी तरह से शुद्ध वाक्य आपका होना चाहिए। फिर विराम चिन्ह कहीं भी आते, जब वाक्य आप लिखते हैं, तो विराम चिन्हों का प्रयोग भी जो है वो आप करेंगे। फिर एक जो चित्र वर्णन है, वो एक कला है। देखिए जी, कितनी अच्छी तरह से हम कोई भी काम सीखते हैं, उनको अच्छी तरह से कब कर पाते हैं, जब बार बार हम उसका अभ्यास करते हैं। तो जितना हम अभ्यास करेंगे, तो उतना ही अच्छा हम चित्र वर्णन जो है कर पाएंगे। तो अभ्यास का भी प्रयोग हमें करना चाहिए। एक बात जो विशेष रूप से आपने ध्यान रखनी है, वो ये है कि जब आप चित्र का वर्ण को देख करके उसका वर्णन आप कर रहे हैं, तो उसमें अतिशयोक्ति का सहारा नहीं लेना है। उसमें जो स्वाभाविक बात है वही दर्शानी है। ऐसे ही फालतू बातें भी नहीं करनी है कि उसमें कोई चीज़ है ही नहीं और आप उसकी इतनी बड़ाई या बुराई जो भी आपने उससे संबंधित करनी है,
वो ज़्यादा कर ले तो उसकी जो स्वाभाविकता है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये बातें अब देखिए कुछ यहाँ उदाहरण दिए गए हैं जो हमने सरल किए हैं, उनको हम समझाएंगे, फिर कुछ ऐसे उदाहरण देंगे जो आप प्रैक्टिस के लिए उनको कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये हमारे सामने एक चित्र है। अब हमने इसको देखा, देखिए इसमें ये फुटबॉल है। अब देखिए फुटबॉल का नाम आ गया, इसका मतलब फुटबॉल का कोई मैच चल रहा है, कोई दो टीम, क्योंकि फुटबॉल जब भी खेला जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि दो टीमें इसमें रहती है। ठीक है, तो कोई दो टीमों के बीच का ये मैच हो सकता है। आप स्कूल से संबंधित किसी क्लास का नाम लिख सकते हैं या किसी दो देशों का भी नाम लिख सकते हैं कि उनके बीच में मैच हो रहा है। ठीक है, या दो दोस्तों की टीमें हैं तो वो भी कह सकते हो आप। तो अब देखिए जैसे यहाँ यह नई दिल्ली में खेले जा रहे अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप के फुटबॉल मैच का एक दृश्य है। तो आप ये कह सकते हो कि ये हमारे स्कूल के अंदर खेले जा रहे एक फुटबॉल मैच का दृश्य है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्योंकि खिलाड़ी देखिए ये इधर से दौड़ रहा है, ये इधर से दौड़ रहा है, तो पूरे जोश से भरे हुए है। तो ये कह सकते हो इसमें खिलाड़ी का जो जोश है वो देखते ही बन रहा है। अब दो टीमें खेल रही है तो कोई भी नाम ले सकते हो, जैसे यहाँ हमने कोई उदाहरण ले दिया है कि भारतीय खिलाड़ी ले लिया, दूसरा हमने कोई विदेशी मान लिया, अमेरिकन ले दे, अमेरिका का ले सकते हो, जर्मनी, कोई भी ले सकते हो जो भी आपको, या अपने स्कूल की किसी कक्षा का दूसरा ले सकते हो। तो ये है कि गोल करना चाह रहे हैं या दूसरे जो खिलाड़ी है वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें जो है आप इस चित्र से संबंधित लिख सकते हैं। इसके बाद जब दूसरा ये उदाहरण हम देखते हैं, देखिए यहाँ ये देखिए ये जो है क्रेन है यहाँ, और ये यहाँ रेल की पटरी बिछी हुई है। ये ट्रेन के डिब्बे देखो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए, इसका मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ होगा रेलगाड़ी का, और क्रेन उठा रही है। तो जब एक्सीडेंट होता है तो डिब्बे जो है वो पटरी से उतर जाते हैं और कुछ डिब्बे जो है वो आपस में दब जाते हैं, जिससे उनके अंदर जो है सवारियां को जो है नुकसान होता है। और यहाँ देखिए यहाँ प्लस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब एम्बुलेंस खड़ी हुई है और ये बहुत सारे लोग हैं जो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनसे संबंधित बातें जो है आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ है, पटरी पर पलटी रेलगाड़ी के डिब्बे, क्रेन को उठाती हुई कुछ डिब्बे दिखाई दे रहे हैं और आसपास खड़े हुए लोग हैं, और ये जैसे टोपी पहन रखी है तो पुलिस वाले लोग हैं। इसका मतलब जो ये चित्र है ये किसी दुर्घटनाग्रस्त रेलगाड़ी का है, जिसके कई डब्बे जो है वो पटरी से उतर गए हैं और कई डिब्बे जो है वो पिचक गए हैं, यानी एक दूसरे के जब दबते हैं तो। और अब उनको डिब्बों को जो है जो पिचक जाते हैं तो उनको फिर देखा होगा जब बचाया जाता है तो उनको काटा जाता है, काट करके डिब्बे को उनसे सवारियों को निकाला जाता है। तो यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है काटे हुए, और ये जो एम्बुलेंस पुलिस जो है वो घायलों को अस्पताल पहुंचा रही है। ठीक है ना, तो ये ऐसा हम देख सकते हैं। और जो बाकी लोग जो है, क्योंकि ऐसी दुर्घटनाएं घटित होती है तो लोग दुखी होते हैं, तो उनसे संबंधित बातें भी आप लिख सकते हो। अब अगला है, यहाँ देखिए बैल के ऊपर ये किसान, यहाँ बैल दिख रहे हैं, ये एक किसान है और ये हल है, हल जोतने का काम चल रहा होगा, तो उससे संबंधित बातें कर सकते हो। ये जो भारतीय किसान का चित्र है, और किसान हमें पता है कि मेहनती होता है, बड़ा सरल जीवन जीता है, तो उससे संबंधित बातें लिख सकते हो। फिर ये हल चला रहा है तो अपनी धरती पर जो है वो अन्न उगाने के लिए पहले उसकी जुताई करता है, तो उससे संबंधित कार्य कुछ लिख सकते हो इस तरह से। फिर किसान से संबंधित कोई कोटेशन हो किसी तरह की तो वो लिख सकते हो, जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया था, जय जवान जय किसान का, ये तो इस तरह का हमने कहा ना, कोई भी कोटेशन हो किस तरह की लिखते हो तो ज़्यादा प्रभावशाली बनता है। तो ये 3 उदाहरण तो हमने यहाँ सोल्व करके दिखा दी। अब कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो हम आपको चित्र दिखाएंगे, उसको आप खुद कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ देखिए ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, यहाँ बहुत सारी बिल्डिंग है, तो किसी शहर का वर्णन हो सकता है क्योंकि गाँव में तो ऐसी बिल्डिंगें मिलती नहीं हैं। और ये बिल्डिंगों के ऊपर देख रहे होंगे यहाँ, ये तो बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, तो शहर का दृश्य है। ये अब यहाँ चांद निकला हुआ है, इसका मतलब रात्रि का दृश्य है।
चांदनी रात में जो है वो ये बिल्डिंग जो है वो बहुत शानदार दिख रही है, इस तरह से कह सकते हो। इन बिल्डिंगों में बहुत सारे लोग रहते हैं। कोई भी इतनी बिल्डिंगें बनाई जाती है, जो भवन बनाए जाते हैं, तो उनमें बहुत सारे लोग रहते हैं। तो किसी शहर से इसको कोरिलेट कर सकते हो, कि किसी शहर का वर्णन इसमें कर सकते हो। इसके बाद है, ये देखिए, तो इसमें जो दृश्य नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये कोई फैमिली बैठी होगी। ये घर का भी हो सकता है, किसी होटल का है, या किसी पिकनिक स्पॉट का, क्योंकि पेड़ पौधे खुले में हैं, तो किसी पिकनिक स्पॉट का हो सकता है। तो ये मेंबर जो है खाना खा रहे हैं, फिर खाने में अलग अलग डिश जो आपको नज़र आ रही है यहाँ उनके बारे में आप लिख सकते हैं। बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, तो कितने सदस्य यहाँ दिख रहे हैं, तो उनके बारे में आप लिख सकते हो। इसके बाद देखिए ये चित्र। अब यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि ये कोई मैडम है जो बता रही है, बच्चे बैठे हैं, इसका मतलब ये स्कूल का दृश्य है। और ये देखिए आपके सामने यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, इस पर यूएसए लिखा हुआ है। इसका मतलब ये यूएसए का मैप होगा। यहाँ ये डोर है जहाँ से एंट्री, और इसमें ये ग्लासेज है जिसमें से अंदर से रोशनी आ सके या कोई देख सके अंदर क्या हो रहा है। ये बुक्स जो है खुली हुई है, टेबल पर ये पोर्ट रखा हुआ है। तो इस तरह की बातें, इनसे संबंधित बातें आप लिख सकते हो। अब ये देखिए, ये किसी प्लेग्राउंड से संबंधित हो सकता है संबंधित हो सकता क्या है ये, क्योंकि देखिए बच्चे यहाँ झूले लगे हुए हैं, ये स्लाइडर वाला है, ठीक है ना, ये बच्चा झूला झूल रहे हैं, ये बच्चे खेल रहे हैं। ये डॉगी है जो ग्राउंड में खेल रहा है। ये इस बच्चे ने भी कुछ कोई बर्ड्स ले रखा है, तो उससे संबंधित लिख सकते हो। ये बटरफ्लाई है, यहाँ पेड़ पौधे हैं और भी पक्षी है, तो इनसे संबंधित बातें आप सारी इसमें लिख सकते हो। तो आज की हमने अपनी इस वीडियो में जाना कि चित्रलेखन है क्या, चित्रलेखन से संबंधित किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, और चित्रलेखन का जो कार्य है वो कैसे हम ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से कर सकते हैं।